आज हम सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जिनकी बोर्ड परीक्षा 2023 में आने की संभावना रहेगी। पहला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे। दूसरा प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान के भाव पैदा करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए। चौथा प्रश्न है, इटली के एकीकरण में कौन कौन से क्रांतिकारियों ने भूमिका निभाई। तो इसमें गैरीबाल्डी का योगदान, कावूर का योगदान, ये सब हमको लिखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया, इसके कारण तथा परिणाम बताइए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया, यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने 3 आंदोलन चलाए थे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तीनों प्रश्न परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू किया, इसके कारण और परिणाम बताइए। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू किया। 8वां प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह क्यों शुरू किया। 9वां प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने क्यों शुरू किया। 10वां प्रश्न है, 1929 में आई महामंदी के क्या कारण थे, भारत पर इस महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा। यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11वां प्रश्न है, संघात्मक शासन किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। 12वां प्रश्न है, संघात्मक तथा एकात्मक शासन में अंतर बताइए। 13वां प्रश्न है, लोकतंत्र में राजनीति में जाति का क्या प्रभाव पड़ता है। 14वां प्रश्न है, लोकतंत्र के गुण तथा दोष बताएं। 15वां प्रश्न है, सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, सांप्रदायिकता के कारण तथा दुष्परिणाम बताइए। 16वां प्रश्न है, लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। 17वां प्रश्न है, जैव तथा अजैव संसाधन, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधन। यह प्रश्न 2 तरीके से पूछा जाता है, या तो जैव और अजैव संसाधन में अंतर आ जाए, या नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधन में अंतर आ जाए, या फिर इनका अर्थ पूछ ले। किसी भी तरह से ये प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। 18वां प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों का वर्णन कीजिए। 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इन सब का हमको वर्णन करना पड़ेगा। 19वां प्रश्न है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं, इसके कारण बताइए। मृदा अपरदन कम करने के उपाय बताइए। 20वां प्रश्न है, मृदा संरक्षण से क्या तात्पर्य है, मृदा संरक्षण के उपाय बताइए। 21वां प्रश्न है, भूमि निम्नीकरण किसे कहते हैं, भूमि निम्नीकरण के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं, निम्नीकरण कम करने के उपाय बताइए। 22 प्रश्न है, 22 नंबर, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें हमको सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव दोनों प्रकार के प्रभाव लिखने पड़ेंगे। 23 नंबर प्रश्न है, भारतीय कृषि की कौन कौन सी समस्याएं हैं, कृषि की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने कौन कौन से उपाय किए हैं। यह प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। फिर है 24 नंबर प्रश्न, चावल, गेहूं तथा चाय की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। 25वां प्रश्न है, खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, खनिजों के संरक्षण के लिए उपाय बताइए। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 26वां प्रश्न है, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में अंतर बताइए। 27 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। 28वां प्रश्न है, धात्विक तथा अधात्विक खनिजों में क्या अंतर है। 29 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रकों के बारे में। तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, तीनों का अर्थ पढ़ करके जाएंगे। या यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि उत्पादन की प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के आर्थिक क्रियाएं पाई जाती हैं, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। या ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये तीनों क्षेत्र कैसे एक दूसरे पर आश्रित हैं या अंतः संबंधित हैं, वर्णन कीजिए। किसी भी प्रकार से ये प्रश्न आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। 30 नंबर प्रश्न है, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र से क्या तात्पर्य है।
या अंतर भी आ सकता है, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में क्या अंतर है। 31 नंबर प्रश्न है, संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में क्या अंतर है। अंतर आ सकता है यहाँ से, या संगठित क्षेत्र का अर्थ पूछ ले या असंगठित क्षेत्र का अर्थ पूछ ले। विशेषताएं भी यहाँ से पूछी जाती हैं दोनों क्षेत्रकों की, संगठित और असंगठित क्षेत्रकों की। 32 नंबर प्रश्न है, असंगठित क्षेत्रकों के श्रमिकों की कौन कौन सी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को दूर करने के उपाय बताइए। 33 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के पड़ने वाले प्रभाव बताइए। तो इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव हमको बताने पड़ेंगे। 34 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन कीजिए। ये 34 नंबर जो प्रश्न है, इसकी आने की पूरी संभावना है इस बार। उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन कीजिए। 35 नंबर प्रश्न है, वह कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण होता है। 36 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम या कोपरा पर टिप्पणी लिखिए। यह सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।